बेवजह चिल्लाना, चीखना, चीजें पटकना, बाहर खड़े रह के सिगरेट पीना और आने जाने वाले लोगों को कमेंट पास करना, हम लोगों को गलत तरीके से देखना, ये सारी चीजें वो करते हैं। सुबह 5 बजे से रहता, दिन भर उसका चालू रहता है। खुद तो सो के उठता है और बाद में हमारे को सबको परेशान करता है। देखिए फिर खिड़की में आकर गांजा पिएगा, बात छोड़ेगा, वहाँ पे चिल्लाएगा, गाली बकिया दरवाजा फाट पट करके बंद कर दिया आपको। जब चौकी थे वो रिटर्न आया तो मुझे क्या बोलता है नीचे खड़े रह के कि मैं तब की बेटियों के साथ रेप करूंगा, कौन मेरा क्या करता है। और मेरा चौकी में 5वीं 6वीं बारे में आ चुकी हूँ, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। अभी वो घर पर आएगा, कॉलर टाइट करेगा, हम लोग को देख के हंसेगा और बोलेगा मैं हूँ डॉन। मेरा पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकती। चोली के पीछे क्या है, जिसकी बीबी गोरी, जिसकी बीबी मोटी काली, ऐसे गाने गाता है वो। मतलब गाना गाना, गाली देना, आशिकी चाहिए, ऐसा वैसा बहुत गंदी गंदी बात करता है और बच्चों के लिए भी डराता है। हाँ, खिड़कियों में से ऐसे झाँकता है, खाला की खिड़की में से झाँकता है। 3:30 बजे साढ़े तीन रात के 3:30 बजे और रात भर बहुत हम लोग 3 दिन से सोए भी नहीं। इतना परेशान करता है हम लोग को, कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, आवाजें करता है और गंदे गंदे कमेंट्स करता है लड़कियों को देख के। ऐसे हम लोग कोई जाएंगे, हमें हमारे बच्चों की भी सेफ्टी चाहिए ना। मानसिक स्थिति से अनस्टेबल या फिर सचमुच में लोगों को कर रहा परेशान। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं उपस्थित हैं जिनका आरोप है कि एक व्यक्ति द्वारा उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है और मानसिक परिस्थिति बताकर इसे यहाँ पर बातों को घुमाया जा रहा है। आखिरकार क्या है कुछ पूरा विषय, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नसरीन सिद्दीकी। क्या है पूरा विषय, कौन है जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? मेरा नेबर में है, नदीम कुरैशी नाम है उनका। वो बेवजह चिल्लाना, चीखना, चीजें पटकना, बाहर खड़े रह के सिगरेट पीना और आने जाने वाले लोगों को कमेंट पास करना, हम लोगों को गलत तरीके से देखना, ये सारी चीजें वो करते हैं। और पुलिस में हम लोग कंप्लेंट अभी 6-7 बार कर चुके हैं उसकी, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ताकि वो पागल है, उसको हम कैसा बोलेंगे, वो पागल है, तुम लोग समझदार हो, तुम लोग उस सिचुएशन को हैंडल करो, ऐसा उन लोग हमारे को बोलते हैं। तो अब हम कैसा करें? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, जो पागल मेंटल असेमी उससे हो, तो वो मतलब आए, कांटेक्ट करे और उसको यहाँ से ले जाए। किसी तरह तो सहायता मिले बस आप किसी, हाँ, हम ये चाहते किसी तरह से हमारी मदद हो, हमको भी मेंटली पीस मिले। उसके चक्कर में हमें को भी माइग्रेन है, हमारा भी सर में दर्द होता है उसका। सुबह 5 बजे से रहता, दिन भर उसका चालू रहता है। खुद तो सो के उठता है और बाद में हमारे को सबको परेशान करता है। वो साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो पूरा विषय है वो एक व्यक्ति को लेकर है जो बार बार इनको परेशान करता है, धमकियां भी देता है, कुछ अलग विषय भी करता है। घर के बाहर हथियार भी, मतलब बैट हो, हथौड़ा हो, ऐसे सामान रखे जाते हैं और उन्हें डराया जाता है। कहीं ना कहीं ये पुलिस की मदद लेने जब पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं तो पुलिस के पास से भी ये जवाब निकल कर सामने आ रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आप अपने तरीके से देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। अब इस पूरे विषय में जब परिवार को भी आप उनके बताते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आती है कि उनकी जो माँ है वो कहती है कि अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दवाइयाँ चल रही है, उसका इलाज चल रहा है, तो हम इसमें कोई मदद नहीं कर पा रहे। आप लोग समझिए इस चीज को, और ऐसे करके आप लोगों को शांत किया जाता है। यस। क्या बोले वो? मेरे बेटे के पास सोई थी, हाँ फिर इसके बाद में गाली बका देख के फिर खिड़की में आकर गांजा पिएगा, बात छोड़ेगा, वहाँ पे हाँ, चिल्लाएगा, गाली बकिया दरवाजा फाट पट करके बंद कर दिया आपको। ठीक है, अगर मानसिक स्थिति अगर ठीक भी नहीं है पर इस तरीके का अगर वो किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किसी की बेटियों को इस तरीके से बोल रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन इस पूरे विषय में कोई कदम नहीं उठा सकती है? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है। मैडम ये अकेले रहते हैं, ये डर के मारे अपनी पोती को भेज दिए। अच्छा, इनके पास अभी कोई नहीं है, ये बीमार रह रहे हैं। अगर इनको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप सब एक ही इलाके वाले, बिल्डिंग के वाले? और अभी 4 महीने पहले जब झगड़ा हुआ था ना हम लोग से भी, तो जब चौकी थे वो रिटर्न आया तो मुझे क्या बोलता है नीचे खड़े रह के कि मैं तब की बेटियों के साथ रेप करूंगा, कौन मेरा क्या करता है कर लो। ये स्टेटमेंट दिया। हाँ, ये स्टेटमेंट। तो मैंने उससे खूब झगड़ा की थी, गाली दी थी, और मेरा चौकी में 5वीं 6वीं बारे में आ चुकी हूँ, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। अभी वो घर पर आएगा, कॉलर टाइट करेगा, हम लोग को देख के हंसेगा और बोलेगा मैं हूँ डॉन। मेरा पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकती है। ये साफ तौर पर अगर देखा जाए तो मानसिक स्थिति में अगर इस तरीके से मेंटली वो अनस्टेबल है, तो ये चीजें अगर उनके परिवार तक सीमित हो या उनके परिवार का चॉइस अपने पास रखना तो ये ठीक है, पर अगर सोसाइटी पूरी इस तरीके से परेशान हो रही है और इस तरीके से खुलेआम धमकी देना, ऐसे रेप के स्टेटमेंट्स देना, तो इस पर पुलिस प्रशासन ये मदद कर सकती है कि वो उन्हें फोर्सफुली उनके परिवार से बात करे और किसी तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन साफ तौर पर यहाँ पर डिनाई करते हुए हाथ ऊपर करिए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आप लोगों के साथ में भी इस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है? हाँ हुआ है, हर बार हुआ है। क्या
स्टेटमेंट आते हैं उसकी तरफ से? यही कि तो मतलब गाना गाना, गाली देना, आशिकी चाहिए, ऐसा वैसा बहुत गंदी गंदी बात करता है और बच्चों के लिए भी डराता है। बच्चे डर के मारे बाहर नहीं आते, उसके वजह से बहुत कुछ होता है। मतलब बदतमीजी की हद हो गई, रास्ते में खड़े हो जाना, घरों में झांकने वाली बात भी बताई। कहाँ? खिड़कियों में से आता है, झांकता है, खिड़की खोल के खिड़की में से झांकता है। आपकी खिड़की? हाँ, खिड़कियों में से ऐसे झांकता है, खाला की खिड़की में से झांकता है। 3:30 बजे वो झाँक रहा था। 3:30 रात के 3:30 बजे? इनकी पोती थी ना तभी। और आपके साथ में कोई ऐसा विषय हुआ है? हमारे तो मतलब ऊपर ही रहता है वो, और रात भर बहुत, हम लोग 3 दिन से सोए भी नहीं, इतना परेशान करता है हम लोग को। कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, आवाजें करता है और गंदे गंदे कमेंट्स करता है लड़कियों को देख के। ऐसे हम लोग कोई जाएंगे, हमें हमारे बच्चों की भी सेफ्टी चाहिए ना, क्योंकि वो मेंटली टॉर्चर है। हम लोग को कुछ समझ में ही ना आता करना क्या उसका भी। अब हम लोग को कहाँ से हेल्प मिलेगी, कहाँ जाएंगे हम? हथियार जो रखे, बैट या फिर हथौड़ा जो भी आप बता रहे हो, और इसके पहले भी कुछ ऐसा किया? रखता है थोड़े टाइम, हाँ रखता है, फिर लेके जाता है। मतलब उसको देख लेता है ना कि हम लोग हाइपर हो रहे, तो लाके रख देंगे, आके डराएंगे, देखो मैंने रखा हो इधर बोल के, फिर थोड़े टाइम बाद लेके अंदर लेके जाके रख देंगे। ऐसी हरकतें करता है। मतलब सामने वाला उनके खिलाफ कुछ करे ना, इसलिए हथियार दिखा देता है, फिर ये लोग नॉर्मल हो जाएंगे तो पागलपन में इनका छेड़छाड़ करना फिर शुरू हो जाता है। मतलब इनका जो पागलपन है वो ओवरऑल देखे तो पूरा छिछोरे तरीके से ही कर रहे हैं। पुलिस वालों के साथ बहुत अच्छे से बात करेगा तब मराठी में। अगर वो पागल है तो पुलिस वालों के साथ और लोगों के साथ क्यों नहीं करता वो हरकत? अभी पुलिस स्टेशन आए थे वो? हाँ आए थे, 2 बार भागा वो पुलिस चौकी में। बर्ताव कैसा था उनका? बहुत ज्यादा। जो मीडिया पहले आई थी उसके साथ भी उसने बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया। उसने तो बोली, उसने वीडियो भी निकाली, उसने ये बोली कि जब इसको मैं 10 मिनट नहीं झेल सकती हूँ तो तुम लोग कैसे झेल रहे हो? 7 साल से हम लोग कब से झेल रहे? चोली के पीछे क्या है, जिसकी बीबी गोरी, जिसकी बीबी मोटी काली, ऐसे ऐसे गाने गाता है वो। ये पागलपन इनका हद के पार हो चुका है और ऐसे में पुलिस प्रशासन का मदद ना करना भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है और बहुत ही ज्यादा गलत है। इस पूरे विषय पर फिलहाल आप लोग क्या सहायता चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अगर वो पागल है तो उसे पागल खाने भेजा जाए, उसे हम लोग को छुटकारा चाहिए। हम लोग थक गए मैडम, हम लोग को पुलिस से कोई राहत नहीं मिल रही है। अगर सच में वो मेंटल है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए। हम लोग बराबर, इनका बिल्कुल सही तरीके से कहना है। हम लोग ने कॉल किया, कल उसकी माँ आई रात में जॉब से, उसकी माँ बॉम्बे में कहीं जॉब करते बेचारे, वो आए, उनकी माँ एसी एजेंट है, वो आए तो माँ को मारा, अपने मारा, गाली देके भगा रहा, चलते को मैं स्टेशन छोड़ के आता, तू आना नहीं इधर, तू क्यों आ रही है इधर, मेरे पे करनी कर रही है, मेरे पे भूत है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। फिर वो अलग वे में चीजों को लेके चला जाता है। जब ऐसी परिस्थिति है कि उनकी फैमिली जो है वो सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, तो बिल्डिंग वाले कैसे होंगे? और ऐसे में वो इस चीज का मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में वसई विरार में कह लो या पूरे देश भर में कह लो, हालात ऐसे है कि कोई भी सिक्योर नहीं है। इतने सारे केस सामने आते हैं मर्डर के, रेप के, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक परिस्थिति का फायदा उठाकर खुलेआम ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है तो पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन इस पर मौन होकर बहुत ही से जो है इस विषय को आगे बढ़ाने की राह देख रही है, या तो कोई हादसा हो जाएगा तब शायद वो खड़ी होगी। फिलहाल इनके द्वारा जो है पूरी मांग की जा रही है, मदद मांगी जा रही है। मैं यहाँ पर भी कहना चाहूंगी, अगर इनकी कोई सहायता कर सकता है तो प्लीज सामने आए, और कोई रिफर कर सकता है कोई अच्छा हॉस्पिटल तो रिफर किया जाए। और पुलिस प्रशासन से साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से मौन ना रहे, क्योंकि हादसे बहुत नॉर्मली भी वसई विरार में हो रहे हैं, और अगर अब कोई हादसा हो गया तो फिर सवाल किस पर खड़े होंगे, किसकी जिम्मेदारी होगी? फिर अगर हम पुलिस पर सवाल उठाएंगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे क्या उनके कारण हुआ है? इस पूरे विषय पर पब्लिक का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।